फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनमामि संगनमामि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, समर दस्तक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि समर संघ एक बहुत ही तेजी से चलने वाला संघ है। उसके द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है, मैं समर हूँ। 1000 दिन का ये कैंपेनिंग है। और इस कैंपेनिंग में घर घर में मैं समर हूँ की पहचान को छोड़ना है। ये आपकी पुरातन पहली व अंतिम पहचान है। इसलिए मैं समण हूँ, यह पुस्तक जन जन तक पहुंचनी है। इसमें क्या है, मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले तो इसमें दी है संघ की सलाह। जो आप पुस्तक को पढ़ रहे होंगे वह आपकी नज़रों के सामने है। वह कागज पर लिखे महज कुछ अल्फाज नहीं हैं, वरना एक मुकम्मल संघ है। समणों का संघ। इसमें कुछ नियम है, कुछ आपसे आग्रह किया गया है, कुछ कठोरता से भरे हैं तो कुछ उम्मीदों से भरे हैं। आप संघ को ध्यान लगाकर मनन करें। यदि आपको महसूस होने लगे कि आपके बुजुर्गों का ही पुरातन समर संघ है, तो आप इसमें आए। इसको अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे, अपने ग्रामों में, शहरों में, राज्यों में, अपने संगठनों में, अपने स्थान पर आमंत्रित करें। संघ हर समण से सदियों के बाद मिलने के लिए बेताब है। इसके लिए 10 गोल्डन नियम, जो इसकी इसकी जान कहा जाता है, जिसका सुनहरे नियम भी कहा जाता है। आपको इसके 10 गोल्डन नियम को स्वीकार करना होगा, तब आप सक्रिय समर संगी हो सकते हैं। अन्यथा समर संगी तो आप जन्म से ही है। समर लोगों का यह पुरातन संघ, दुनिया का पहला संघ, समर संघ, जो आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, आपको अवगत करा दें, भारत के समर इतिहास में पिछले 74 सालों में हजारों लाखों पुस्तकें पढ़ी गईं, लिखी गईं। उन पुस्तकों में हमारी पहचान धीरे धीरे साफ होती गई। जैसे जैसे तांबे का जंग लगा हुआ बहुत ही पुराना बर्तन धीरे धीरे साफ होता जाता है। आरंभ में हमें श्रवण कहा गया, फिर हमें अछूत, डिप्रेस्ड, दोष, शोषित, कमेरा, अर्जक, नीच, गवार, दलित, शूद्र, चंडाल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति से आगे बढ़ते हुए बहुजन, फिर मूल निवासी, लास्ट में समण। पर यह सभी पहचानें हमारी पहली और अंतिम पहचान नहीं है। हमारी पहली और अंतिम जन्मजात पहचान क्या है और क्या थी, ये छोटी सी किताब मैं समझू में हमारी पहचान बताती है। लाखों पुस्तकों के बराबर यह अकेली पुस्तक है। पहली बार पूरे मन के साथ पढ़ने पर यह किताब आपके दिमाग में जमी हुई धर्म, जाति, संगठन की सारी गंदगी साफ कर देगी। दोबारा पढ़ने पर यह किताब आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। 10 बार पढ़ने पर यह किताब आपको किसी भी मंच पर अपनी बात को कहने के लायक बना देगी। यदि आप इस किताब को 100 बार पढ़ते हैं, तब आप दुनिया के किसी भी टीवी चैनल पर विद्वान से बहस कर सकते हैं। यह अब तक की सबसे दमदार, शानदार किताब है। इसे पढ़िए और समणों को उपहार के रूप में भी दीजिए। इस पुस्तक में कुछ पाली भाषा के शब्द हैं जो कि आसान हैं। इस किताब को समर संघ ने संपादित किया है। भूलवश इसमें कोई गलती भी हुई हो तो उसके लिए संघ माफ करे। और इसके बारे में आपको कहीं भी कोई है तो आप कृपया बताने का कष्ट करें। इसके साथ ही समर संघ कहता है कि मैं विचार ही नहीं,
मैं एक मुकम्मल पहचान देता हूं। पिछले 74 सालों में समणों को इकट्ठा करने के लिए लगभग 29 लाख संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्तर से अपने अपने दफ्तर, ऑफिस, बिहार, संस्था, परिषद, ग्रुप, क्लब, संगठन, गुरु घर, मंदिर, आश्रम, डेरे, मठ, भवन, लाइब्रेरी, विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर आदि बनाए हुए हैं और सभी उनके मालिक भी हैं। पर वे इकट्ठा नहीं हैं। सभी धार्मिक धार्मिक संत, मत, राजनीतिक, विद्यार्थी, युवा, सामाजिक, सरकारी संस्थाओं, संगठनों के पदाधिकारी निरंतर बिना थके, बिना रुके विचार पर विचार दिए जा रहे हैं। आप यदि उनसे पूछेंगे कि क्या विचार है आपका, तब वह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते। आपको यदि अनुभव करना है, तब आप किसी भी संस्था से सबसे ज्यादा माने हुए व्यक्ति से पूछकर देख लीजिए, किसी के पास कोई भी विचार नहीं मिलेगा। पर सभी विचार पर विचार, भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। समर संघ कोई विचार नहीं देता। समर संघ एक मुकम्मल, ना खत्म होने वाली पहचान देता है। पहचान जो हर समण भूल चुका है। आप समण हो, समर संघ यह याद दिलाता है। परिवार के अंदर पत्नी, पति के विचार अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। माँ बाप के विचार भी अलग हो सकते हैं। परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले, शहर में सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न भी होते हैं। पहचान संघ का उद्गम है। हम समण थे, समण हैं, हम मरने के बाद भी अनंत काल तक समण ही रहेंगे। यह पहचान कि हम समण हैं, इससे कोई नहीं छीन सकता। इस पहचान को हम खुद भी नहीं बदल सकते। इसको समण से बदलकर श्रवण बनाने की कोशिशें हो सकती हैं। इसको लुप्त करने की भी साजिशें हो सकती हैं। इस पर विवाद फैलाने की कोशिश भी हो सकती है। इसको ना मानने की मंशा हो सकती है। पर यह समाप्त हो जाए, यह असंभव है। जब तक दुनिया में समण लोग रहेंगे, यह पहचान कि हम समण हैं सदैव कायम रहेगी। मैं समण हूं, यह मेरी पहचान है। बाकी सब विचार हैं। विचार आपके मत, मन और मनगढ़ंत पर निर्भर हैं। पर आपकी पहचान स्थायी है। आपकी पहचान अटल है। आपकी पहचान अजर और अमर है। आपकी पहचान अंततः है। भारत में केवल समर सभ्यता थी और आज भी है। यह समर सभ्यता इकलौती सभ्यता है। समर सभ्यता के अतिरिक्त भारत में सभी संप्रदाय, सेक्टर, वर्ग, वर्ण, कॉलोनियां मात्र हैं। आप जन्मजात समण हो, यही आपकी पुरातन पहचान है। समण संघ दुनिया का पुरातन संघ। मैं समण हूं। आप कौन जात हो? आप किस जात से हो? कौन जात से हो? आपकी जात क्या है? आपका पूरा नाम क्या है? आप क्या काम करते हो? आप किस मोहल्ले के रहने वाले हो? क्या आप रिजर्व कैटेगरी से हो? आप किसी पार्टी के समर्थक हो? आप ज्योतिबा फुले को मानते हो? क्या आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समर्थक हो? ये वो प्रश्न हैं जो भारत में रोज करोड़ों बार समणों से पूछे जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता है,
तब वह सामने वाले की पहचान जानना चाहता है। भारत में एक व्यक्ति की निम्नलिखित लगभग 8 प्रकार की पहचान होती हैं। नंबर 1, पारिवारिक गोत्र कुल संबंधी पहचान, जैसे चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, पोता पोती, नवासा नवासी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी आदि। यह सब गोत्र, गौतम, गोत्र, सिंह आदि की पहचान है। दूसरी पहचान, काम, कार्य, कम, जाति, जातिगत के माध्यम से आपकी पहचान होती है। जैसे अहीर एक जाति का नाम है। यह पुराने अर्रई से बना है, जिसका अर्थ है जंगली, अरण्य। जो व्यक्ति जंगल में निवास करता है उसे अरण्यवासी कहते हैं। जो अरण्य में बिहरता है उसे अरण्य विहारी, अरण्य व्यवहारिक कहते हैं। अरण्य विहार से घटते घटते शब्द ये अरहारी, अरहीर, अंत में अहीर हो गया। अहीर एक जाति है। ये औरैया नामक जिले में अक्सर पाई जाती है। एक बड़े से जंगल में अरण्य कहते हैं। रजक अब एक जाति है जो कपड़े का मल धोती है। ये वे लोग हैं जो अर्जक थे। रज का अर्थ होता है मल, मैल। अरज का अर्थ है मल रहित। अर्जक का अर्थ है वे लोग जिनके मन में मल, मैल धो डाले गए हैं। वे ऊंचे और महान लोग थे जिनके मन में कोई मैला नहीं होता है। वही अर्जक आज के रजक या धोबी हैं। अब धोबी एक जाति है। मन का मल धोना अब एक जाति है। फूल, माली, फूलों को तोड़ना, माला बनाना अब एक जाति है। माली, माला, फूले अब काम नहीं, एक जाति है। सैन, सैनक, बाज को कहते हैं। जो बाज की तरह हमला करता है उसे सैनी, शैनी कहते हैं। सैनी से सेना, सैनिक, सैनिक, सैन्य, सेनापति, सेनानी बना। सैनी अब एक जाति है। धन, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा आदि फसल के दानों को बोलते हैं। धन से धान शब्द बना। धान उगाने वाले को, बेचने वाले को, रखने वाले को हम धन्नुक कहते हैं। अब धन्नुक एक जाति है। इसी प्रकार सांप पकड़ने वाले को सपेरा, लोहा पीटने वाले को लोहार, सोना पीटने वाले को सुनार, खेत जोतने वाले को खत्री, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर, नाव चलाने वाले को नाविक, छापने वाले को छिम्मा या छेपी, आराम पालन करने वाले को आरामपाल, पशु पालने वाले को पशुपाल, लिखने वाले को लेखपाल, कट्ठ बनाने वाले को कट्ठकार, वन बनाने वाले को वन पानकार, भय का अंत करने वाले को भंते, भय का दंत करने वाले को भदंत, भय का चक्षु दर्शन करने वाले को भिक्खु, राज्य चलाने वाले को राजा, सवालों को बुझाने वाले को बुझ अर्थात बुद्ध। मतलब जो व्यक्ति जो भी काम करता था, वो जो कि उत्पन्न करता था, वो ही व्यक्ति उसकी जाति, जात और उत्पन्नता का नाम पर ही पड़ गया। जैसे कि आधुनिक नाम डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, ड्राइवर, सेफ,
मैनेजर, प्रिंटर, कटर, स्वीपर, ड्राई क्लीनर, शॉप क्लीनर, पुलिस, आर्मी, जज, वकील, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, आईटीएस, एमबीए, सीए, ये सभी भी काम ही हैं। अब हम इनको भी अलग भाषा में बोलते हैं, पर यह भी आज के हिसाब से पुरानी जात और जातियां ही हैं। बस नाम बदल गए हैं, पर काम की उत्पत्ति नहीं बदली है। मतलब साफ है, यदि आप कोई काम करते हैं तब वह काम आपकी पहचान है। लोग आपको उसके काम से जानते हैं। पुलिस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, सब्जी वाला, दुकान वाला, खेत वाला, बस वाला आदि, यही सारे काम आपकी जात, जाति है, आपके पूर्व काम की पहचान है। जात, जाति पुरानी भाषा में अर्थ है उत्पन्न करना, उत्पत्ति होना। आप अपने काम के द्वारा जो उत्पन्न करते हैं वही आपकी पहचान थी, वही आपकी पहचान है। पुरानी भाषा में बुद्ध ने बताया, 4 प्रकार के दुख होते हैं जो मनुष्य के साथ सदैव रहते हैं। नंबर 1, जाति दुख है। मनुष्य का उत्पन्न होना दुख है। जरा दुख, मनुष्य का बूढ़ा होना भी दुख है। व्याधि दुख, मनुष्य का बीमार होना भी दुख है। मरणा दुख, मनुष्य की मृत्यु होना दुख है। यहाँ यह बिल्कुल साफ है कि जाति का अर्थ है उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म लेना। आज भी लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि यह नवजात है, यह नवजात बच्चा है, या उसका नवजात बच्चा है और जच्चा, दोनों सलामत हैं। नवजात का अर्थ होता है नया उत्पन्न, नया पैदा हुआ बच्चा। जच्चा का अर्थ है नवजात को जनने वाली माँ। आप किसी भी संदर्भ में देख लीजिए, परख लीजिए, जात और जाति का अर्थ पैदा होना है, उत्पन्न होना है। पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म होना, बनाने से ही संबंधित मिलेगा। जो मनुष्य कुछ पैदा नहीं करते, कुछ नहीं बनाते, कुछ उत्पन्न नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, उसकी जात, उसकी जाति ना तो पहले होती थी, ना उसकी आज है। जो याचना करते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो बाहर से आए हैं, उसका जात, जाति ना पहले थी, ना आज है। बमण का उदाहरण देखें। बमणों में कोई जाति, कोई जात नहीं होती, ना पाई जाती है। बमणों में जाति, जात नहीं होती, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करते, वह कुछ उत्पन्न ही नहीं करते। ठीक इसी प्रकार पहले के समय में सवर्णों में भी जाति, जात नहीं होती थी, क्योंकि सवर्ण लोग भी अपना काम बदलते रहते थे। एक बाप के 4 बेटे, एक बेटा खत्री जो खेत का काम करता है, एक बेटा एक बेटा अरण्य बिहारी यानी कि जंगल में काम करता है, उसे अहीर कहते हैं। एक बेटा चमकार जो चाम का पानी की मस्क बनाता है। एक बेटा पशुपालक जो पशुओं को पालता है, वह पाल हो गया। तब आप उनकी एक जात कैसे कह सकते हैं? एक पिता की 4 संतान और चारों की अलग अलग उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए 4 जातियां वहां पे कहलाई जाती हैं। इससे यह साफ होता है कि दुनिया में कार्य की पहचान है। अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ कहते हैं। भारत में सुनार और लोहार कहते हैं। यदि आपका काम बदल जाता है तो आपकी जाति और जात भी बदल जाती है। यदि आप
बदलना चाहें तब। धर्म, धम्म, मजहब, रिलीजन, मत की पहचान। साथियों, इस प्रकार दो तरह के लोग रहते हैं दुनिया में, धार्मिक और अधार्मिक। संस्कारित भाषा में धार्मिक या अधर्मी, बस यही दो बातें हैं। यदि आप धार्मिक, धार्मिक, मजहबी, रिलीजियस हैं, तब आप किसी व्यक्ति के मत को या व्यक्ति के द्वारा खोजे गए प्राकृतिक मत को, किसी संत के मत को या किसी समुदाय के मत को, गुड गॉड के मत को मानते हैं। और यदि आप धार्मिक नहीं हैं, तब आप अधम्मिक, अधर्मी हैं, जिसे आज की भाषा में नास्तिक कहते हैं। यदि आप किसी धर्म को नहीं मानते, तब आप अधम्मिक, अधर्मी बोला जाएगा। यदि आप किसी मान्यता को मानते हैं, तब आपको उस मान्यता के नाम की पहचान मिलेगी। जैसे यदि आप मोहम्मद साहब की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान मुसलमान होगी। यदि आप बुद्ध की मान्यता को चलते हैं, तब आपकी पहचान बुद्धिस्ट, बौद्ध होगी। यदि आप महावीर की विचारधारा पर चलते हैं, तब आपकी पहचान जैन होगी, जैनी होगी। यदि आप गुरु रविदास जी की मान्यता पर चलते हैं, तो आपकी पहचान रविदासी होगी। यदि आप गुरु कबीर साहब की मान्यता पर चलते हैं, तब आपकी पहचान कबीरपंथी होगी। ऐसे 4,000 से भी ज्यादा मान्यताएं हैं जिनको लोग मानते हैं। कभी इन मान्यताओं को छोड़ देते हैं, कभी इन मान्यताओं को बदल लेते हैं। भारत में संविधान में एक भी व्यवस्था है, आप सुबह को ईसाई मत को माने, दोपहर को सिख मत को माने, शाम को बौद्ध मत को माने, रात को जैन मत को माने, आधी रात को मुस्लिम मत को माने, फिर सुबह कबीर मत को माने, दोपहर को रविदास को माने, शाम को घासीदास को माने, रात को गुरु हरिचंद ठाकुर के मत को माने। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी धार्मिक और धार्मिक पहचान निरंतर बदलती रहती है। काशीराम जी के मत को मानने वाले लोग 15 मार्च 1934 से पहले नहीं थे। तब वो काशीराम जी के मत को नहीं मानते थे, किसी अन्य मत को मानते होंगे या किसी भी मत को नहीं मानते होंगे। क्योंकि पीर फकीर श्रवण संत मान्यवर काशीराम जी 15 मार्च 1934 को पैदा हुए। उससे पहले पीर फकीर श्रवण संत मान्यवर काशीराम जी का अस्तित्व भी नहीं था। कोई जो आज विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मानने वाला है, वह 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के मत को नहीं मानता था। किसी अन्य मत को मानता होगा या नहीं मानता होगा। चूंकि 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अस्तित्व यानी कि अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज महामना राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के मत को मानता होगा, वह 11 अप्रैल 1827 से पहले उनके मत को नहीं मानता था। क्योंकि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। 11 अप्रैल 1827 में पहले आपको कोई सत्य शोधक समाजी नहीं मिलेगा। जो आज सत्य शोधक समाजी मत का है, वह 11 अप्रैल 1827 से पहले किसी और मत को मानता होगा या किसी मत को भी नहीं मानता होगा। क्योंकि 11 अप्रैल 1827 से पहले महामना राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का अस्तित्व ही नहीं था। कोई जो आज सिख मत को मानता है, वह लगभग 500 साल पहले तक सिख मत को नहीं मानता था। भारत में, दुनिया में 500 साल पहले तक कोई भी सिख मत का बंदा नहीं था। जो आज सिख मत में है, वे 500 साल पहले किसी मत को या तो मानता होगा
या नहीं मानता होगा। क्योंकि आज से 500 साल पहले सिख मत का अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी जो आज गुरु रविदास मत को मानता है, कबीर मत को मानता है, या अन्य किसी संत के मतों को मानता है, ये सभी संत गुरु 700 साल पहले तक नहीं थे। जो अब इन मतों को मानता है, वह इससे पहले इस मत को मानता था या नहीं मानता था। क्योंकि आज से पहले 700 साल पहले संत गुरु रविदास का अस्तित्व ही नहीं था। जो कोई आज मुस्लिम मत को मानता है, वह 1454 साल पहले किसी भी मत को मानता था, किसी और मत को मानता होगा, लेकिन मुस्लिम मत को नहीं मानता होगा। क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म आज से 2024 के हिसाब से 1454 साल पहले हुआ था। जब मोहम्मद साहब की पैदाइश ही 1454 साल पुरानी है, तब उसके मत को मानने वाले उस तारीख से पहले हो ही नहीं सकते। तो आज भारत में मुस्लिम लोग हैं, वह 1454 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे या किसी मत को नहीं मानते होंगे। जो कोई आज ईसाई मत के मानने वाले हैं, वह भी 2024 साल पहले की और मत को मानते होंगे। क्योंकि आज 1454 साल पहले मोहम्मद साहब का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक इसी प्रकार जो लोग आज बुद्ध मत को या जैन मत को मानते हैं, वे 2600 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे। वे लोग 2600 साल पहले ना तो बुद्धिस्ट होंगे, ना ही वे जैनी होंगे। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि व्यक्ति की धार्मिक मान्यता के समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, राजनीति के अनुसार, राजा की इच्छा के अनुसार, व्यापारिक नीति के अनुसार, विदेश में रोजगार के अनुसार, अपने आप को शुद्ध अशुद्ध करने के अनुसार, मांग कर खाना, मेहनत करके खाना, जरूरत के अनुसार, शादी के अनुसार, प्यार मोहब्बत के अनुसार, संगीत के अनुसार, जीवन यापन के अनुसार, आहार के अनुसार, सुविधा अनुसार, जीवन रक्षा के अनुसार बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति पहले बौद्धिस्ट था, वह आज अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। धार्मिक या अधार्मिक पहचान व्यक्ति की चलती फिरती पहचान है। यह पहचान बदलती रहती है। भारत के संविधान में आपको अपनी मान्यता दिन में 10 बार बदलने की इजाजत देता है। अगर आगे आने वाले दिनों में भी हजारों गुरु आएंगे, हजारों नई मान्यताएं बनेंगी, हजारों मान्यताएं लुप्त हो जाएंगी, फिर हमारी स्थायी पहचान क्या है? कौन है हम लोग? हमारी सभ्यता का नाम क्या है? हमारी संस्कृति संस्कृति का नाम क्या है? जवाब मिलता है मैगनेस्थीस की मैगस्थनीज की इंडिका नामक किताब में, जहां आपको श्रमण ही श्रमण मिलते हैं। श्रमण महान सभ्यता के श्रमण दार्शनिक, श्रमण किसान, श्रमण पशुपालक, श्रमण शिकारी, श्रमण व्यापारी, श्रमण शिल्पकार, श्रमण योद्धा, श्रमण सैनिक, श्रमण निरीक्षक, श्रमण पार्षद, श्रमण मंत्री, श्रमण गुरु आदि सब श्रमण मिलते हैं। बुद्ध के त्रिपिटक को पढ़ें, जहां कदम कदम पर समणा और बमणा का उल्लेख है, लिखा गया है। महावीर के आगमन को पढ़ें, जहां पर समणा श्रमण परंपरा से भरी पड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार को समझें, जब वह बताते हैं कि भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के जो कि सम संस्कृति के लोग हैं, जिन्हें हम समण कहते हैं। दूसरे प्रकार के बम संप्रदाय के लोग हैं, जिनको हम बमण कहते हैं। सवर्ण सभ्यता है, बमण संप्रदाय है, सेक्टर, वर्ग, वंग, वर्ण कॉलोनियां हैं। यदि भारत के कुछ सवर्ण लोग व्यापार करने इंग्लैंड जाते हैं,
फिर वहाँ जाकर अंग्रेजी सीखते हैं और कोट पैंट टाई लगाते हैं, छुरी कांटे से खाना खाते हैं, वहाँ की लड़कियों से, गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, वहाँ से उनके औलादें पैदा होती हैं। तब क्या वे समर सभ्यता के लोग हैं? वहाँ की इंग्लिश सभ्यता के लोग ही कहलाएंगे। क्या वे समर लोग अब इंग्लिश संगति, इंग्लिश लिटरेचर के लोग कहलाए जाएंगे? अब यदि वे समर लोग इंग्लैंड पर राज करने लगे, तब क्या वहाँ के सभी लोग समर संगति, समर कल्चर के लोग कहलाए जाएंगे? इंग्लैंड का राज किसी के पास भी रहे, चाहे समड़ों के पास रहे या अंग्रेजों के पास रहे, किसी भी हालात में इंग्लैंड की संस्कृति संगति कभी भी समर संस्कृति नहीं बन सकती, और ना ही कभी इंग्लैंड में दो प्रकार की संस्कृति या सभ्यता हो सकती है। समर इंग्लैंड में कितनी भी ताकतवर हो जाएं, पर वे हमेशा वहां पर एक ग्रुप, एक घटक, एक समर संगठक या समर संप्रदाय, सेक्टर, वर्ग, वंग, कॉलोनी या वर्ण ही मात्र रहेंगे। ठीक इसी प्रकार भारत के अंदर भी अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से, भारत की सीमा के अलग अलग जगह से आए लोगों ने भारत में अतिक्रमण किया। इन सभी प्रकार के अतिक्रमण करने वाले लोगों को भारत के समड़ों ने समड़ों ने बमण कहा। यह यहाँ व्यापार करने लगे, यहाँ की संगति में घुलने मिलने लगे, यहाँ तक कि शासक भी बनने लगे। तब क्या ये लोग भारत की सभ्यता के लोग कहलाएंगे? इसलिए इनको बमण संप्रदाय ही कहा जाता है, जैसे इंग्लैंड के अंदर समणों को समण संप्रदाय का कहा जाता है। अगली पहचान होती है खेतीय पहचान, क्षेत्रीय पहचान। भारत में जो व्यक्ति जिस खेत क्षेत्र में पैदा होता है, वह उसकी जन्मस्थली या जन्मस्थली पहचान होती है, जहाँ जीवन भर अपना कार्य करता है और उसका कार्य खेत या कार्य क्षेत्र होता है। जहाँ कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है, वह उसका परिनिब्बत खेत या अंतिम क्षेत्र होता है। अगली पहचान होती है भाषागत पहचान। जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है, वह उसकी भाषागत पहचान कहलाती है। जैसे मलयाली, तमिल, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, पाली, उर्दू, अरबी, मारवाड़ी, संखारित, पाली, हिंदी में अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच आदि, वह उनकी भाषागत पहचान होती है। नेक्स्ट पहचान है साथियों, नाम के रूप में पहचान। पुराने समय में नाम का अर्थ होता था व्यक्ति के व्यवहार के गुण व अवगुण के रूप का अर्थ होता था। व्यक्ति की काया के गुण व अवगुण जैसे गुण अवगुण होते थे, वैसे ही उसकी पहचान के लिए उसका नाम रखा जाता था। जैसे काले, बच्चों का काला, कालू, कृष्ण, किशन, कृष्णा, कन्हैया, कन्हा, कन्हैया, समावती, समरी, समरा, सांवरा, सांवला, श्यामल, सामलिया। इस तरह से कलर के आधार पर भी उनके नाम रखे जाते थे, वह भी उनकी पहचान होती थी। नेक्स्ट पहचान होती है लिंगात्मक पहचान। सभी जीवों में तीन तरह के लिंगात्मक पहचान होती है, या तो नर, नारी, अर्धनारी, अर्धनर, अर्धनारी। इस तरह से ये पहचान लिंगात्मक पहचान होती है। नेक्स्ट पहचान है साथियों जन्मजात पहचान, जन्म से पहचान, प्राकृतिक पहचान। भारत में आज भी दो तरह की पहचान है जो व्यक्ति को जन्म अपने आप से मिलती है, जन्म से मिलती है। या तो वह व्यक्ति समण होगा या फिर वह व्यक्ति बमण होगा, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया जा चुका है आपको। अब हम क्या हैं, समण हैं कि बमण हैं,
इसको 1 मिनट में बता देते हैं दोस्तों। समण वे लोग हैं जो संविधान मानते हैं। समण वे लोग हैं जो समता समानता की नीति को मानते हैं, समानता की नीति को लागू करते हैं, उस नीति पर जीवन यापन करते हैं। समण वे लोग हैं जो संबंधन बनाते हैं, जीवन भर निभाते हैं। समण वे लोग हैं जो समाचरण करते हैं। समण वे लोग हैं जो अपने समणों को सम सम्मान सम्मान भाव से देखते हैं। समण वे लोग हैं जो सम्मिलन सम्मेलन सन्निपात पाहुल करते हैं। समण वे लोग हैं जो सम अधिकार देते हैं, सम अधिकार लेते हैं। समण वे लोग हैं जो समाधि में ध्यान लगाकर जीवन यापन करते हैं। समण वे लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। समण जो लोग संग संग साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मरते हैं। समण वे लोग हैं जो साथ साथ मेले में मेला लगाते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ समचर्या करते हैं, साथ साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहने का गुण रखते हैं। समण वे लोग हैं जो शांत चित्त रखते हैं। समण वे लोग हैं जो समता धारण करते हैं, जिन्हें साधु साध्वी समणी समड़ा भिक्खु भिक्खुणी आदि कहते हैं। समण वे लोग हैं जो समत भावना शांति भावना आदि में रहते हैं। समण वे लोग हैं जो समुदायों में आते जाते हैं। समण जो समता में विश्वास करते हैं, संता सत्ता बंधुता में विश्वास करते हैं। इस तरह से साथियों, हम सब कहीं ना कहीं या समण हैं या बमण हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चर्चा में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे जाना चाहता हूँ मैं समर डॉक्टर जे पी सिंह अम्बेडकर। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, शंगो नमामि शंगो नमामि शंगो नमामि, राम रात्रि।